हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान ज़रूर से रख रहे होंगे। मेडिटेशन, सेल्फ लव, नाम जप भक्ति ज़रूर से कर रहे होंगे। और आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप नाम जप ज़रूर से कीजिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में है तो भी और नहीं है तो भी आपको नाम जप ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आप अपने जिन भी इष्ट को मानते हैं उनका दिन में एक बार आप प्लीज़ नाम जप ज़रूर कीजिए। ओके। और आप जर्नी में है या नहीं, ओके, ये जनरल रीडिंग है। आप शिव शक्ति ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है, ओके। बट आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए बजरंग बाण का और दुर्गा कवच का पाठ ज़रूर कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ओके। और अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपके रिलीजन में भी कोई ना कोई ऐसा चैंट या प्रेयर ज़रूर होगा जो प्रोटेक्शन देता है, ओके, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। देखिए, मैंने अभी 111 भी देखा, तो ये मैं आज नहीं, खुद नहीं कह रही हूँ, मुझसे यूनिवर्स इस मैसेज को आपको दिलवा रहे हैं कि आप प्रोटेक्शन लीजिए, ओके। हालांकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, ईश्वर के प्रोटेक्शन में ही हैं आप, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो इस वक्त आप ज़रूर से पूछिएगा, उसका सवाल ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। और टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी रीडिंग आएगी तो ये इसमें कोई ना कोई ईश्वर का मैसेज आपके लिए ज़रूर से होगा, ओके। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहला आया है, एक अनिहि अनुरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि दे चरित कृत नामा। तो इसमें देखिए, आपको मैं ये मैसेज आपको ईश्वर देना चाहते हैं कि आपको वननेस की एनर्जी में आना है ना। वननेस की एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपने सुना तो बहुत होगा कि वननेस की एनर्जी में आना है। लेकिन होता क्या है वननेस की एनर्जी में आना, कि हर इंसान में ईश्वर के रूप को देखना, ओके। किसी, चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हर इंसान में ईश्वर का रूप देखना। 3D में आपको उनसे उसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से एक मनुष्य जीवन में करना होता है, ओके। क्योंकि डे टू डे लाइफ में ऐसी हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की एनर्जीज हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो उन्हें वैसा ही डील करना है जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, ओके। लेकिन 3D 5D में आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको अवेयरनेस रखनी है, ओके। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपको ये ध्यान रखना है कि है तो वो एक उसी ईश्वर के बच्चे जिनके आप हैं, ओके। है तो वो भी ईश्वर, वही ईश्वर उनमें भी है, उनके हृदय में भी वही ईश्वर वास करते हैं जो हमारे हृदय में है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। और अगर आप, मैंने देखिए रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने क्या ये ईश्वर ने आपको रीडिंग की शुरुआत में ये मैसेज दे दिया था कि आप नाम जप करिए, ओके। तो यहाँ पे आपको नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है। आप जब आपकी जो भी विश है, जो भी आप चाहते हैं, जिस भी पर्पस से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो वो पर्पस देखिए, आप है ना उसके लिए नाम जप करना शुरू कीजिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं ना, उनका आप डेली एक माला आप चैंट कीजिए उनके नाम की, ओके। ज़रूर से आपकी वो विश जो है ज़रूर फुलफिल होगी। आप एक काम कर सकते हैं, 21 डेज़ तक आप अपने इष्ट का नाम जप करिए डेली। अब 21 डेज़ तक एक, अगर आप एक टाइम करते हैं तो वो भी अच्छा है, और अगर दोनों टाइम कर पाते हैं तो वो भी अच्छा है, वो बेस्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी टाइम कर पाए ना, तो डेली आप 21 डेज़ तक नियम से कीजिए, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर। तो आपकी जो भी विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी पॉजिटिव मैसेज से रीडिंग स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, आज क्या कहना चाहते हैं आप उनसे। बंदऊ अवध बुहाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियु तनु त्रन इव परिहर्यु। ओके तो देखिए यहाँ पे मैसेज ही मैं बताती हूँ आपको। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि जो भी ऐसे पर्सन है यहाँ पे ना, जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत नाम जप कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं ना, मेन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जो भक्ति कर रहे हैं अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की, उनका नाम जप कर रहे हैं, तो ईश्वर उनसे ना बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपकी इस भक्ति से, आपकी इस डिवोशन से। आप जितनी शिद्दत से उन्हें याद करते हैं, भले ही आप अपने लिए कुछ मांगते भी नहीं है ना, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति चाहते हैं। तो वो आप जो आपकी ये निश्चल प्रेम है ना ईश्वर के लिए, उसको सराहा जा रहा है यहाँ पे। जिस तरीके से दशरथ जी जो है वो उनके पिता थे, लेकिन वो उनका श्री राम जी के प्रति सच्चा प्रेम था। ओके, उन्होंने जब उनसे वो बिछुड़ गए थे, श्री राम जी जब वनवास चले गए थे, तभी भी वो उनकी वंदना करते थे, उनको पूछते थे, है ना। हालांकि वो उनके बेटे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना प्रभु मानकर उनकी पूजा करते थे। ओके, तो ये आपको मैसेज ये दिया जा रहा है, ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप भी जो कर रहे हैं ना इसी तरीके से करते रहिए। आपका डिवोशन बिल्कुल सही पाथ पर आप चल रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, और ये डिवोशन आपको आगे आने वाले समय में बहुत आगे तक लेके जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा होगा ना इस वक्त कि प्रभु आपकी नहीं सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये कहना चाहते हैं ईश्वर की आपकी जो भक्ति, आपका डिवोशन है ना उन तक पहुंच रहा है, उसको बस आप करते रहिए। सही समय आने पर उसका आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा, बट आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज आया है। पुनि बंधु सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। तो यहाँ पे देखिए आपका ना यहाँ पे थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको माँ सरस्वती और माँ गंगा जी की देखिए आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपकी सोल बहुत प्योर हो रही है, बहुत प्योरिटी आपकी बढ़ रही है, आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो रहा है, ऑरा आपका बहुत ब्राइट हो रहा है, इतना ब्राइट हो रहा है आपका ऑरा कि आपके आसपास के लोग आपके आसपास भी जब रहते हैं तो उन्हें काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, और जब आपसे बातें करते हैं तो आपसे उनको हीलिंग मिलती है ना। और जो आप यहाँ पे मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा है कि सरस्वती माँ की आपको यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है। अगर आप पहले अच्छे से अपना कम्युनिकेशन आप प्रॉपरली नहीं रख पाते थे, अपनी बात को आप ठीक से नहीं कह पाते थे, तो यहाँ पे माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप अब अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा, एकदम क्लियर जो कहना चाहेंगे ना वो आप कह पाएंगे। ओके, जो आप मैसेज देना चाहेंगे वो क्लियरली आप मैसेज कह पाएंगे। अपने जो भी आपके दिल की बात है, जो भी मन की बात है, पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं कह पाते थे, वो आप कह पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। और अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन का भी थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। हो सकता है आप सेपरेशन में हो इस वक्त, आपका बहुत टाइम से कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है ना, कोई मैसेज, कोई कॉल कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के देखिए थ्रोट चक्रा हीलिंग चल रही है। ओके, थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेजेस जो है वो हील किए जा रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको यहाँ पे सेपरेशन मोड में डाला गया हो, बट ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के लिए ही आपको सेपरेट किया गया है।
आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, और आप भी जो डिवोशन कर रही हैं वो आप करते रहिए, ओके। क्योंकि उसी का असर है कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, आपका और उनका ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है, ओके। और यहाँ पे जो आपका भी ऑरा जो है ना, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप का जो थॉट प्रोसेस है ना, आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो रही है। आप शिव शक्ति के झरने में हैं या नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, आप अपने ईष्ट का इतना नाम जप ध्यान कर रहे हैं, या फिर आप कुछ तो ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ऑरा बहुत ब्राइट हो गया है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ओके। आपकी वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिव हो गई हैं, कह सकते हैं इतनी अट्रैक्टिव हो गई है कि आपसे जो भी बात करता है वो हील होकर ही जाता है, ओके। पॉजिटिविटी एक पाकर आपके पास से जाता है जब भी आपके पास आता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, ओके। ऐसे लोग जो हो सकता है आपके सामने नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये जस्ट इंट्यूशन है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे थोड़ी जेलसी भी रख रहे हैं ना। तो ये आपको सही से पता होगा कि कौन ऐसे पर्सन है आपके आसपास, आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है यूनिवर्स का, ईश्वर का आपके लिए। कौन सी स्लिप आई है? दोहा आया है, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर रहते ही धर्म काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या मैसेज है, यहाँ पे कि आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है, ऐसे लोगों की संगत में रहना है, सत्संग करना है, मतलब है ना। सत्संग मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हो, वो भी है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लोगों की संगत करनी है जो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, भक्ति की बातें करते हो, ओके। भक्ति से रिलेटेड बातें करते हो। और अगर आपके आसपास ऐसे नहीं भी हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए, है ना। भक्तों की कथाएं, भक्तों की कहानियाँ, उनके चरित्र के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया, किस तरीके से मोक्ष को प्राप्त किया। उन्होंने कोई भी मेडिटेशन नहीं किया, उन्होंने एक जगह बैठ कर के ना, कोई टेक्निकल चीज़, कोई साइंटिफिक चीज़ें फॉलो नहीं करी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट का नाम लिया, पूरे दिल से लिया, और उसमें डूब गए वो, अपने भक्ति में इस तरीके से डूब गए वो कि उनको अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई, ओके। तो यहाँ पे आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपको भी यही पाथ फॉलो करना है, आपको भी इसी तरीके से भक्ति करनी है। अपना आप कर रहे हैं, ओके, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आपका आगे आने वाला समय में भक्ति आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाली है। यहाँ पे ईश्वर की आप पे अपार कृपा होने वाली है, और बहुत यहाँ पे अबंडेंस मैं फील कर पा रही हूँ आपकी लाइफ में। यहाँ पे अबंडेंस भी आएगी, मनी ब्लॉकेज जो है वो बहुत जल्दी हील होगा, ओके। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दूसरे दुख दोष हमारे, वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है ना। मुझे यहाँ पे ये मैसेज उनके लिए फील हो रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो आप जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं ना इस वक्त, भले ही आप सेपरेशन में हैं, भले ही आपका पर्सन से नो कांटेक्ट है, आपका बहुत लंबे समय से आप अपने पर्सन से बात भी नहीं कर रहे हैं, ओके, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अपना इनर वर्क, अपना डिवोशन, अपनी भक्ति इतनी शिद्दत से कर रहे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, ओके। यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं।
आप जो भक्ति भाव से और कर रहे हैं ना, अपना इष्ट का नाम जप कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ना, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, तो वो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहे हैं ना। आपको ये नहीं, आप ये नहीं सोच रहे कि कब मेरे पर्सन आएंगे और मैं ऐसा करूँगी तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा, या फिर मेरे पर्सन से बात हो जाएगी, या फिर मेरे पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने पर्सन के ऊपर भी पर्सन के ऊपर तो नहीं, आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देते हुए, खुद को प्रोटेक्शन देते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं ना। इस जर्नी को आप बहुत पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात के लिए आपको यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, अप्रिसिएशन दिया जा रहा है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप गिव अप ना करें, है ना। कभी कभी माइंड बहुत थक जाता है, मन बहुत थक जाता है करते करते, कि क्योंकि हमें पॉजिटिविटी कुछ दिखाई नहीं देती है, कोई रिजल्ट 3D में नहीं दिख रहा होता है। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं ना इस वक्त, जो भी आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं ना, उसको आप करते रहिए। आप बिल्कुल सही पाथ पर है और आप अपने यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ओके, यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको डिवाइन से यूनाइट होना है। ओके, आपका इस वक्त जो भी आप कर रहे हैं ना, वो आपको डिवाइन से यूनियन की तरफ लेके जा रहा है, यूनिवर्स से यूनियन की तरफ लेके जा रहा है ना। सबसे पहले इस जर्नी में यही होना चाहिए कि हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से होना चाहिए, हमारे ईस्ट से होना चाहिए। जब तक हम अपने ईस्ट से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो हम अपने 5D में भी हम अपने पर्सन से, अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, यूनाइट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस बात पर फोकस रखिए कि आपका अपने ईस्ट से कनेक्शन है कि नहीं, आप उनसे बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप अपने दिल की बात उनसे कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं, आप अपने अंतर्मन की आवाज़ इस वक्त सुन पा रहे हैं, आपका मन आपको क्या गाइड कर रहा है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, अगर आप वो सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने ईस्ट से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने ईस्ट से जुड़ रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। जैसे जैसे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका अपने ईस्ट से, यूनिवर्स से कनेक्शन एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है, बहुत ज़्यादा ईस्ट से अपने कनेक्ट रहना है। अपने चलते फिरते जब भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही नाम जप करना है, चलते फिरते जब भी आप कहीं पे भी हों, बस मन में उन्हें याद रखिए, हर क्षण उन्हें याद रखिए, और जब भी आपको मौका मिले नाम जप करते रहिए। ऐसे करते करते एक क्षण ऐसा आएगा जब आपका जप जो है वो अंदर ही अंदर मन में चलता रहेगा, और वो अजपा जाप जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। ओके, फिर आपको मुंह से बोलने की या माला लेकर करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसी एक स्टेज आ जाएगी आपकी। ओके, और जब ऐसा हो जाएगा तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बहुत आगे तक आ जाएंगे। ओके, आपकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हो जाएगी, और आपकी हाई हो रही है ऑलरेडी, बट आप इतनी बैलेंस्ड हो जाएंगी कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ट्रिगर आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये मैसेज था आपको इस स्लिप के थ्रू। एक लास्ट स्लिप और देखते हैं, ईश्वर का क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखते हैं क्या स्लिप आई है। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, कुछ ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे व्यूअर्स है ना, जिन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ओके, उन्हें ये लग रहा है कि वो फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान दे रहे हैं कि वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या उन्हें किसी तरीक़ा का कोई कॉम्प्लेक्स हो रहा है किसी से। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ
शक्ल सूरत से ही सब कुछ नहीं होता है, सीरत अच्छी होनी चाहिए, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए। ओके, आप अब जैसे भी हैं ईश्वर के ही प्यारे बच्चे हैं, है ना। ईश्वर ने ही आपको बनाया, उस ईश्वर ने आपको ऐसे ही तो नहीं बनाया होगा, कुछ सोच समझ कर ही बनाया है आपको। तो आपको ईश्वर ने बनाया है, आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, यही थॉट रखना है कि आप सिर्फ आप ही ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, है ना। और किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। आपको इस थॉट में रहना है कि आप एक ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं। आपको ईश्वर ने बनाया है तो किसी पर्पस से ही बनाया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की मानस रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी आके बताइएगा कैसे लगी रीडिंग आपको। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।